अब हम एनआर मेथड पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एनआर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, कंसिडर 3 बस सिस्टम एज शोन इन फिगर। यहाँ पे बस नंबर मार्क की हुई है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर भी दी गई है, ठीक। ईच ऑफ द 3 लाइंस हैज अ सीरीज इंपेडेंस ऑफ 0.02 प्लस j 0.08 पर यूनिट, ठीक है। मतलब हमें अलग से मार्क नहीं किया हुआ है यहाँ पे इम्पिडेंस जो वैल्यू है अलग अलग सबकी। इनफैक्ट ये कह दिया गया है कि सारी लाइंस का जो इम्पिडेंस है वो 0.02 प्लस j 0.08 पर यूनिट है एंड टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ 0.02 j पर यूनिट। शंट एडमिटेंस जो है वो टोटल कितना है, j 0.02 पर यूनिट। द स्पेसिफाइड क्वांटिटीज एट द बसेस आर टेबुलेटेड बिलो। स्पेसिफाइड क्वांटिटीज दे दी उन्होंने, वहां पे फिगर में नहीं दिखाया है कि हमारी कौन सी बस जनरेटर है, कौन सी लोड बस है, लेकिन स्पेसिफाइड क्वांटिटी से हम बता सकते हैं कि कौन सी लोड बस है, कौन सी जनरेटर बस है। और यहाँ पे मेंशन भी है टेबल में, जब किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लोड डिमांड दे दी गई है और रियल पावर जनरेशन, रिएक्टिव पावर जनरेशन भी दे दिया है और रिएक्टिव पावर डिमांड भी दे दी है, लोड डिमांड भी दी है, ठीक। तो इस तरह से, और वोल्टेज स्पेसिफिकेशन भी दे दिया है। जो स्लैक बस है उसका स्पेसिफाइड दिया है इनफैक्ट। और जनरेटर जो बस है, जनरेटर बस मतलब V3 थर्ड बस जो हमारी जनरेटर बस है, पीवी बस है, उसका वोल्टेज भी दे दिया है। लोड बस का वोल्टेज गिवन नहीं होता, पीक्यू बस होती है, उसकी रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर आपको दी गई है जनरेशन, ठीक। तो ये आपका जो है वो डाटा कुछ दिया हुआ है। अब हमें क्या एक और चीज दी हुई है, हमने कहा है, हमने पहले भी देखा है कि जो हमारी जनरेटर बस होती है उसका हमें सिर्फ P और V की वैल्यू होती है, लेकिन साथ में उसकी रिएक्टिव पावर की भी रेंज दी जाती है। तो यहाँ पे बस नंबर 3 की आपको एक कंस्ट्रेंट दे दिया है कि QG3 शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1.5 पर यूनिट। मतलब मिनिमम वैल्यू जो QG3 की है वो क्या है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू 1.5 पर यूनिट है। फाइंड द लोड फ्लो सॉल्यूशन यूजिंग एनआर मेथड, ठीक है। तो हमें लोड फ्लो सॉल्यूशन करना है एनआर मेथड को यूज करते हुए। तो अब यहाँ पर देखते हैं पाई मॉडल यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, और वाई बस को फॉर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई सीरीज जो रहेगा आपका, वो इम्पिडेंस दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। इम्पिडेंस को आप किस तरह से वाई बस फॉर्म करते हैं, इम्पिडेंस को वाई बस फॉर्म करने के लिए, इम्पिडेंस अगर दिया हो और वाई बस फॉर्म करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एडमिटेंस निकालते हैं। तो हर एक का आपने एडमिटेंस निकाला आपने, तो एडमिटेंस निकालेंगे तो 1/0.02 प्लस j 0.08 एडमिटेंस आपका कितना आएगा y हर एक ब्रांच के लिए, तो वो आपका आएगा 2.941 माइनस j 11.764 विच इज इक्वल टू 12.13 एंगल माइनस 75.96, ठीक है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में मतलब ऑफ डायगोनल एंट्रीज आपकी कौन सी रहेगी, यही वाली एंट्रीज रहेंगी, सारी ऑफ डायगोनल एंट्रीज आपकी ये रहेगी। 1 से 2 में यही इम्पिडेंस है, तो इसलिए एडमिटेंस की वैल्यू भी यही आएगी, इम्पिडेंस आपका यही है तो एडमिटेंस की वैल्यू यही आएगी। तो सारी ऑफ डायगोनल एंट्रीज तो आपकी भर जाती है। अब आती है डायगोनल एंट्रीज की बात। तो डायगोनल एंट्रीज पे जहां आप करते हैं तो क्या करते हैं, सेल्फ टर्म को भी आप जो शंट का जो आपको दिया गया है, शंट कैपेसिटी एडमिटेंस आपको गिवन है क्वेश्चन में कि शंट एडमिटेंस, टोटल शंट एडमिटेंस j 0.02 पर यूनिट गिवन है, तो आप उसको भी कंसिडर करते हैं। और उसको जब आप कंसिडर करते हैं तो यदि आप उसको ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, आपको शंट में जो है जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपके इस प्रकार से आते हैं। आप फॉर्मेशन ऑफ वाई बस में जाके एक बार उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने वाई बस मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। वाई बस फॉर्म करने के बाद में हमारे पास में कुछ एनआर के रिलेशंस हैं जो हमने डिराइव किए थे, वो हमने यहाँ पर लिखे। P2 P3 Q2 फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि हमारी बस नंबर 1 कौन सी है, स्लैक बस है, बस नंबर 2 कौन सी है, लोड बस है, बस नंबर 3 कौन सी है, जनरेटर बस है। तो हमने क्या करा, P2 और Q2 फाइंड आउट कर रहे हैं और P3 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं V2 V1 Y21, ये हमारा रिलेशन ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। V1 V2 की और Y तो हमारे पास में हमने अभी निकाला है, तो हमारे पास में V1 V2 की और इनकी सबकी अज्यूम्ड वैल्यू है, क्योंकि आप क्या करते हैं, जिस बस का जो पैरामीटर दिया हुआ नहीं होता है आप उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो वोल्टेज के लिए आप क्या इनिशियलाइजेशन करते हैं, वोल्टेज को आप कर देते हैं यूनिटी 1 पर यूनिट, और एंगल की यदि बात करते हैं तो उसको आप 0 इनिशियलाइज करते हैं। तो इस तरह से इस इनिशियलाइजेशन के साथ में, और जो स्पेसिफाइड दिया हुआ है वो तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इनिशियल सब्स्टिट्यूशन के बाद में हमें क्या मिलेगा, P2 ऑफ 0, P3 ऑफ 0, Q3 ऑफ 0, यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। जहाँ एंगल गिवन है वहां गिवन रख देंगे, नहीं गिवन है तो आपको यहाँ पे
0 रखेंगे। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो आपको ये मिलेगा। देन पावर, आपको पावर डिफरेंसेस यदि निकालने हैं, डेल्टा P2 नॉट निकालना है, डेल्टा P3 नॉट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, P2 स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड, P3 स्पेसिफाइड माइनस कैलकुलेटेड, Q3 स्पेसिफाइड माइनस दिस कैलकुलेटेड। इसको हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेंगे, ये क्या है आपके पावर मिसमैच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इटरेशन के एंड में हमको क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं हमारे पास में, हम किस तरह से करते थे इवैल्यूएट, एक बार रिकॉल करते हैं। ये जो होता था मैट्रिक्स, ये आपका क्या होता था, जैकोबियन मैट्रिक्स होता था। ठीक है, जैकोबियन निकलता था, और जैकोबियन में हम क्या करते थे, पावर्स को डेल्टा के रिस्पेक्ट में एंड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता था। तो इस तरह से हमने डेल्टा P2, डेल्टा P3, डेल्टा Q3 को इस तरह से लिख लिया, और फिर इंडिविजुअल इक्वेशंस हमारे पास हैं ही, उनको हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमें ये मिलेगा। ठीक, यहां से हमने क्या किया, इसको इस तरफ, इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो आपको ये क्या आ जाएगा, डेल्टा Δ2, डेल्टा Δ3, डेल्टा V2। अब हमने इनिशियल वैल्यूज के लिए ले रहे हैं, इनिशियल डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 0 रख दिया। वैल्यूज जब हमने इवेल्युएट की तो ये आई हमारी जैकोबियन की, उसका इनवर्स करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने मिसमैच निकाला है उसके साथ, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, डेल्टा Δ2 की, डेल्टा Δ3 की, और डेल्टा V2 की। ठीक है, इनकी इनिशियल वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इटरेशन की एक्चुअल वैल्यूज काउंट करना है, इवेल्युएट करना है। तो एक्चुअल वैल्यूज क्या आएंगी फर्स्ट इटरेशन की, जो हमारी इनिशियल वैल्यूज थी प्लस जो वेरिएशन आपका निकल के आया है, जो चेंजेस आपके निकल के आए, आप उनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी फाइनल वैल्यू, नेट वैल्यू ऑफ Δ2, Δ3 एंड V2, किसके लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए। तो ये आपकी कुछ वैल्यूज इवेल्युएट होके आती है। ये वैल्यूज जो हमारी निकल के आई है डेल्टा 2 की, Δ3 की एंड V2 की, ये फर्स्ट इटरेशन की निकली है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारी बस नंबर 3 जो है वो कैसी है, जनरेटर बस है। जनरेटर बस है तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा, क्यू इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो क्यू इवेल्युएट करेंगे विद दीज वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है Δ2 1, Δ3 1 और V2, इनको यूज करते हुए, इन तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम Q3 1 को इवेल्युएट करेंगे। Q3 1 को इवेल्युएट करेंगे, फिर जनरेशन में उसको जनरेशन इवेल्युएट करेंगे कि जनरेशन कितना आ रहा है, QG3 विल बी इक्वल टू Q3 1 प्लस QD3। तो QD3 हमें गिवन है 0.6, ये हमने इवेल्युएट किया, ये इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमको कितना मिला 1.0677, विच इज, हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमें क्वेश्चन में रेंज दी हुई है। क्वेश्चन में रेंज क्या दी है कि QG3 शुड लाई बिटवीन 0 to 1.5, तो 1.5 और 0 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, यस कर रहा है। इसलिए इस जनरेटर बस को जो इनने बोला है कि ये बस नंबर 3 जो है वो जनरेटर बस है, इसको हम जनरेटर बस जैसा ही ट्रीट करेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर ये लिमिट्स वायलेट होती है तो ये जनरेटर बस को हम लिमिट्स को सेट करते हैं, और जनरेटर बस को की जगह आप उसको लोड बस जैसा कंसिडर करते हैं और लोड बस के जैसे इवेल्युएट करते हैं।